हेलो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने घर से। ये रात का व्यू है। सुबह का टाइम हो रहा है, देख लीजिए। ये टाइम हो रहे हैं 5:51 और हम निकल चुके हैं अपने अगले राइड के लिए। आज हमारा रूट है काफ़ी लंबा। कम से कम हम आज कितने किलोमीटर, आज हम चलेंगे 314 किलोमीटर, शायद इतना ही है। अभी प्रॉपर अभी चेक कर लूँगा कितना होगा कितना नहीं, कि मुझे 4 बजे निकलना था घर से, क्योंकि आज लंबा जाना है और उसकी पूरी तैयारी करनी है कि भाई आज नॉन स्टॉप चलना है हमने। और अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, पहले जैसा नहीं रहा मैं बच्चा रोड के मामले में। तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम चल सकते हैं थोड़ा लंबा। तो अब हम करेंगे बढ़िया राइड और नॉन स्टॉप चलेंगे। मुझे शीशा लगाने के बाद कुछ दिख नहीं रहा है, मैं शीशा खोल लिया थोड़ा सा। जब तक उजाला नहीं होता थोड़ी डिस्टर्बेंस आप लोगों को शायद होगी विंड की। तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, एकदम से निकला हूं ना और आंखों में नींद भरी हुई है। सच बात बताओ तो अभी पूरी तरह की आंखें खुली नहीं है, हालांकि नहा धो के निकला हूं, उसके बावजूद भी थोड़ी सी सुस्ती रह गई है। तो यार मैं बंद कर ही देता हूँ, विंड बड़ी तेज आ रही है, हवा। अंधेरे की अभी आदत हुई नहीं है ना कि अंधेरे में कैसे चलानी। और ये शीशा मैंने साफ नहीं किया शायद ढंग से सुबह निकलते वक्त, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। शीशे में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है शीशे में। और अंधेरा वैसे हो रहा है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है। और क्योंकि हम ऋषिकेश तो पहले कर ही चुके हैं, तो वहां तक तो मैं छोटी मोटी फुटेज बनाऊंगा और ऋषिकेश से आगे की दिखाएंगे अब की बार वीडियो। अरे गलत मोड़ दिया है, चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मैं अपना वो लगा लूंगा। हाँ, इसका वायर निकल गया है और मैंने वो वायर चेक नहीं किया। बेवकूफ़ी हूँ यार मैं भी इन चीज़ों में। अच्छा भाई लोगों, मैं इसको फिर से जीरो करना भूल गया। अब पिछली राइड से आपने देख लिया होगा, जब मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ उसके बाद से जोड़ लेना, मैं इसे अभी जीरो कर लूंगा। बड़ा अच्छा सा लग रहा है वैसे रात को निकल के। बस ये मुझे शीशे में अपने डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी सी, क्या तो मैंने साफ नहीं किया। मुझे खुली सी कोई आराम से शांत स्वभाव शांत वाली जगह मिले तो मैं उधर खड़ा होके करो भी साफ सूफ, जो भी अब जो बाकी रह गया, अपने ग्लव्स वगैरह पहनूं, पानी वानी पीऊं, फिर आराम से रिलैक्स होके निकलूं। अभी तक मैं रिलैक्स हूं नहीं, बस खींच रहे हैं। यकीन मानो जितनी बार बाहर निकला हूं राइड के लिए थोड़ी घबराहट हुई है, क्योंकि वो नेगेटिव सोच है ना, वो कभी भी निकलती नहीं है दिमाग से। निकलने से पहले बहुत बुरी तरीके से घेरे रखती है। और बस ये है कि एक बार निकल गए बाहर तो फिर ठीक हो जाती है थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी तक रिलैक्स हुआ नहीं हूं मैं। ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, मुझे टंकी एक बार खोलनी पड़ेगी सांस लेने के लिए, खड़े खड़े गैस बन गई होगी इसमें। और ये वृंदावन गए थे जब 500 का पेट्रोल डाला था, जो अभी तक चल रहा है, उसमें हम वृंदावन जाके भी आ गए और ये अभी तक 3 पॉइंट बचे थे। तो अब उजाला हो रहा है धीरे धीरे, अच्छा लग रहा है सामने का बादल। मुझे पता नहीं फुटेज कैसी आ रही है भैया, देख लेना आप लोग, एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। बिल्कुल नादान बच्चा हूं मैं इन मामलों में, याद रखना। मुझे सेट वेट करना इतनी आसानी से आता नहीं है, इन चीजों से मेरा पाला पड़ा नहीं है।
अब प्लीज यार इस बात को समझना कि मेरे लिए ये आसान नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीजें मैप ऐप सेट करना। और ये पहली बार रात में चलना ये सच में, क्योंकि मेरी आई वीक थी तो मैं पहले ही वैसे ही मैं अवॉइड करता था रात को चलने। मैं इतना जल्दी इसमें फंसता नहीं था कि यार रात को, मैं रात को अवॉइड करता था, कहता था कि कल सुबह जाऊंगा। इस ऐसे अंधेरे में मैं कभी चलता नहीं हूँ ज्यादा, आसानी से नहीं, कोई इमरजेंसी ना हो तब तक नहीं चलता। तो इमरजेंसी होती है तो ही चलता हूँ मैं ऐसे नाइट के अंदर। अच्छा ये पहाड़ फिर से आया, कूड़े का ढेर। भाई कौन आ रहा है उल्टा? हाँ बढ़िया है। ये मेरी अंधेरे की पहली वो है वीडियो, इसलिए मैं अभी तक बना रहा हूँ, नहीं तो मैं अब तक रोक देता। मैं ज्यादा लंबी करता नहीं इसको, तो मैं चाहता हूँ अंधेरे की बनी जाए यार। और अभी कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी हम यहीं खड़े हैं, हमने पानी वानी पी लिया है, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अरे शीशा मैं अभी भी साफ करना भूल ही गया हूँ कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ, आदत है मेरी भूलने की। चलो अभी करता हूँ। दोस्तों बताना आप ठीक आ रही है फुटेज? और अब मैं सतर्क हूँ, जैसे ही सूरज देवता आएंगे मैं इसकी सेटिंग चेंज कर लूंगा वैसे, क्योंकि कैमरे इसके अंदर C1 C2 कुछ है, इसके अंदर 3 कैमरे सेट कर सकते हैं हम, नाइट का अलग। तो बार बार सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार बटन दबाओ वो अपने आप कैमरा दूसरा आ जाएगा। तो अब की बार मैं तैयार रहूंगा। तो पेट्रोल पंप की तरह, वे यहीं नीचे है पेट्रोल पंप, लेकिन यहाँ से तो जगह है ही नहीं नीचे जाने की। ये गया पेट्रोल पंप। वैसे तो ये पेट्रोल बहुत है, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती है, और 50-60 पे चलूँ तो बहुत अच्छी देगी, इसी में बहुत दूर तक पहुंचा देगी। दोस्तों मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा वो तो मेरा शुरू से ये है कि भाई जब भी मैं निकलता हूँ मौसम अच्छा ही निकलता है। मेरी बातें खत्म होती नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और सब कुछ बांट देना चाहता हूँ। जो कुछ नहीं सीखा है वो सीख जाना चाहता हूँ आप लोगों से। तो जो सीखा है ना, कुछ तो बहुत अच्छा रहा। और वैसे मैं खुश रहने वाला इंसान हूँ, तो मैं हर हालत में खुश ही रहता हूँ, दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। तो जो सीखा है उसे मैं बैड एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी भी बैड हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें वो गलत लग रहा है ना कि एक्सपीरियंस ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, सच बात तो यह है कि वो गलत नहीं हो रहा है, वो सही हो रहा है। क्योंकि उसके बाद तुम और स्ट्रांग हो जाते हो, फिर धीरे धीरे आदत ऐसी बनती है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और चिड़िया नाल बाज लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम के अलावा वाली बात हो जाती है कि अकेले ही बहुत है भाई हम दुनिया के लिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब किसी के जो चापलूस दोस्त होते हैं ना उनकी जरूरत नहीं है। तो चापलूसी वाले दोस्त अच्छे नहीं लगते, हमारे मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, अपने फायदे के लिए किसी को इस तरीके से यूज करना गलत है। यार ठंड लग रही है बड़ी तेज तो कांप रहा हूँ मैं और झंडा आया जय हिंद। दोस्तों हमने पेट्रोल भरवा लिया है, ये फुल ये इधर से ही भरवाया ये पीछे से। अब हम पानी और चाय के लिए थोड़ा सा रुक गए। मैं घर पे से चाय पी के नहीं निकला,
मैं सोच रहा हूँ चाय पी लूं, एक कप चाय मिल जाएगी भाई, चाय दे दो। अच्छा दोस्तों, अभी मिलते हैं आपसे। ये हमारा है, यहाँ पे हमने। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ से निकल रहे। हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें वो दो भाई। अब हमारे 2 सब्सक्राइबर और बढ़ गए अभी अभी। अच्छा लगा इनसे भी मिलके। चलो दोस्तों, आगे चल के बात करते हैं आपसे। ओके बाय। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 सब्सक्राइबर बढ़ा लिए अपने, और अब हम आगे चल रहे हैं। अब कहीं नहीं रुकेंगे हम। पानी की बोतल भी ले लिए, चाय भी पी लिए, और अब टाइम हो रहा है 6:43। हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह पे मेरे को डाउटफुल है। इसमें रोड क्लोजर दिखा रहा है, और रोड क्लोजर के बाद ये कह रहा है कि मुझे डाउटफुल है वहां पे रास्ता ना बंद हो यार। कहीं रास्ता बंद हुआ हम परेशानी में फंस जाएंगे यार, फिर उधर से किधर जाएंगे, फिर पहले की तरह होगा, फिर हम दुखी होंगे, आधे रास्ते में से वापस आ जाएंगे। बड़ी समस्या सी है। पहली बार और अकेले, जब आप लोग कुछ जानते नहीं हो, मतलब मैं कुछ जानता नहीं हूँ, रोड वगैरह के बारे में भी इतना कुछ जानता नहीं हूँ, तो इतनी जल्दी सब कुछ सीखना आसान नहीं है यार, मुश्किल है थोड़ा सा। चलो, जहाँ पे मंजिल ले जाएगी, जहाँ पे किस्मत ले जाएगी वहां पहुंच जाएंगे। किस्मत में लिखा होगा टिहरी डैम तक। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को, आज हम टिहरी डैम जा रहे हैं। अगर किस्मत में लिखा होगा टिहरी डैम तक जाना, बीच में जो कुछ भी हम पड़ेगा हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। पिछली बार 2 राइडों पे मैंने कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं, बस गया और वापस आ गया। सामने आता है, वही वाली बात हो गई यार। जिस काम को इजी समझा वो काम तो बड़ा मुश्किल नहीं था यार। तो दोस्तों, ये जो 2 लोग मिले थे, वो सब्सक्राइबर जो मिले थे अभी, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे सामने ही, वो लोग दोनों केरला से आए थे। घूमने नहीं आए, किसी काम से आए थे अपने, लेकिन अच्छा लगा उनसे बात करके। मिलनसार लोग थे। टूटी फूटी हिंदी आती थी, इसलिए ज्यादा आप लोगों से भी क्या बात करा था। उनको टूटी फूटी हिंदी आती थी, और उन्होंने अपना एड्रेस दिया है केरला में बुलाने के लिए। विलेज में थे, वो कह रहे काफी खूबसूरत जगह, आना बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ये देखो कितना अच्छा सीन है बादलों का। मैं इतना ही दिखा सकता हूँ आपको, इससे ज्यादा मैं दिखा नहीं सकता। आखिरकार मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ यार। वो तेरी, अभी तो कबूतर ने ले ली थी भैया। वो डरा दिया है कबूतर, वो तेरा लकी कबूतर। हम टिहरी डैम तक पहुंच पाएंगे क्या? ये क्लोजर दिखा रहा है इसमें, ये नहीं पता भैया।
अपनी बाइक मस्त चलती है यार। अब ये 70 के करीब, जो 70-75 चल रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा है इसमें कि 70 पे चल रही है, 60-70 पे इजी लग रहा है। ये कह रहे भगा, तो भैया भगाना तो अपने बस की है नहीं ऐसे रोड पे, जहाँ इतना हैवी चल रहे हो व्हीकल। मैं तो ऐसे ही चल सकता हूँ बस बढ़िया से। लेकिन यकीन मानो ठंड बहुत तेज लग रही है, ठंड आ गई है। ठंड बहुत तेज लग रही है। मैं इनसे आगे हूँ। अब हमने रेस पकड़ ली है थोड़ी सी, हम निकल जाएंगे आगे सबसे। वो नीले नैनो वाला, वो तेरा लकी कबूतर, सारी स्पीड खत्म करवा दी यार। अपन है भैया सिटी राइडर। ये हाईवे पे कैसे चलते है इतना पूरी नॉलेज नहीं है। जैसे चलते हैं चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, बस हम तो रेस लगा रहे। इतनी तो मामूली चले आती है ये 90-100 पे, तो पता नहीं चलता बाइक भाग रही है। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ महसूस नहीं होता, बस ये सुन्न होके चल रही होती है मस्ती में। अब इतने पैसों में और क्या चाहिए। मैंने तो महंगी ली थी जब ली थी तो, लेकिन अब तो ये बहुत सस्ती हो गई है बाइक, और सिंगल बंदे के लिए तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। इससे बढ़िया तो मेरे को कुछ लगा ही नहीं। क्योंकि अब तो इसमें अपडेट भी आ गई है बहुत अच्छी अच्छी। ये 2023 का मॉडल है। जो स्टाइल्थ एडिशन निकला था ये पहला मॉडल है, ये पहले उसमें निकली हुई गाड़ी है। उस टाइम पे ये स्टाइल्थ मॉडल व्हाइट में ही आया था, मतलब जब ब्लैक कलर में नहीं आया। कलर था ब्लैक भी, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन उस टाइम पे तीनों में आ रहा था, ब्लैक, ब्लू, रेड और ये व्हाइट। तब बड़ा अच्छा था, ये ले लिया था उस वक्त। मुझे नॉलेज नहीं थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी को मैंने उस वक्त पहली दफा ही देखा था, राम भरोसे खरीद ली थी मैंने ये बाइक। मुझे उस वक्त पता नहीं था इस बाइक के बारे में। ये भी बताना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे ये मुझे क्यों नहीं पता था, और क्या था। पिछले 10 साल जो मेरे गुजरे हैं वो समझ लो मैं दुनिया से कनेक्ट नहीं था उस वक्त। ये बताऊंगा किसी दिन स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। मैं दुनिया से कनेक्ट बिल्कुल नहीं था, दुनिया से बिल्कुल अलग था उस वक्त में। क्योंकि मैं उस वक्त एक बीमारी से लड़ रहा था, मैं बस ठीक हो गया हूं। माँ की दुआ और पत्नी की सेवा थोड़ी सी इसमें कह सकता हूं कि इन्होंने मुझे बचा दिया। मैं कनेक्ट नहीं था दुनिया से अलग था। मैं सिर्फ हीरो होंडा हंक के बारे में जानता हूं और उस टाइम की पल्सर के बारे में जानता हूं। उसके बीच में क्या क्या घटित हुआ है मैं नहीं जानता हूं। कौन सी गाड़ी आई, कौन सी गई, उसके बाद क्या क्या हुआ। अब जैसा भी हूं, पिछले 1-1.5 साल मेरे अंदर सुधार आया था। लॉकडाउन के अंदर ही, जब लॉकडाउन खत्म हो गया था उस वक्त मेरे अंदर थोड़ा सुधार आना स्टार्ट हुआ था, और सुधरते सुधरते आज मैं जो भी हूं आपके सामने हूं जैसा हूं। तो उस वक्त मैं दुनिया से कनेक्ट नहीं था। मैं दिखता था लोगों को, लगता भी होगा ठीक है, लेकिन उस वक्त मैं बड़ी बीमारी से जूझ रहा था।
अब पूरा खुल के तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन समझ लीजिए कि दिमागी कोई प्रॉब्लम थी जिससे मैं बाहर निकला हूं। आसान नहीं था वो सफर मेरी जिंदगी का। और अगर लॉकडाउन नहीं आता तो यकीन मानना मैं ठीक नहीं होता। मैं ठीक हुआ लॉकडाउन की वजह से। मुझे वो स्पेस मिल गया, वो अकेलापन मिल गया जो मुझे चाहिए था, जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। और अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी को जोड़ करके बताऊं, मैं मानता हूं वो बहुत बुरे दिन थे लोगों के लिए। लॉकडाउन का समय जो था वो लोगों के लिए बहुत बुरा था, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी निचोड़ करके बताऊं ना, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छे टाइम क्या था, सबसे अच्छा समय कौन सा था, लेकिन मानना मैं लॉकडाउन का नाम लूंगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं नहीं बचता। मैं उसी माहौल और उसी समय के अंदर फंसा रहता। एक चक्र था, एक ब्लैक होल था जिसके अंदर मैं फंस गया था। तो बस इतना सा बता दिया, इसका मतलब समझ लेना कि मैं क्यों कहता हूं ये पहली बार हो रहा है, क्यों कहता हूं ये बाइक ऐसे ले ली थी, क्यों कहता हूं ये सब कुछ इसी टॉपिक पे अटका हुआ है कि ना वो लॉकडाउन आता, ना मैं ठीक होने के कगार पे आता, और अब मैं अपनी पुरानी लाइफ से वापस जुड़ चुका हूं थोड़ा बहुत, कि जैसा मैं था वैसा होता जा रहा हूं। लेकिन यकीन मानना उसके बीच में जो कुछ भी खराब हुआ उसे ठीक नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो भगवान ही जानता है कैसे होगा ठीक और कैसे नहीं होगा। आज मैंने कैमरे पे से नजर नहीं हटा रखी जानबूझ के। मुझे पता है कि मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी तो फुटेज खराब हो जाएगी पूरी की पूरी। अरे यार, ठंड बहुत तेज लग रही है, ठंड आ गई है भाइयों। और जब ये हाल यहाँ पे है, अभी तो मैं यहीं हूँ भाई, तो पहाड़ों में क्या हाल होगा मैं ये सोच रहा हूँ। मुझे स्वेटर खरीदना पड़ेगा वहां पे। स्वेटर तो नहीं, मैं जैकेट ही खरीदूंगा भैया। मैं तो गर्म कपड़े लेके भी नहीं आया। मैं तो सोच रहा था 2-3 दिन से धूप आ रही है, बड़ी कड़क धूप आ रही है। मैं धूप की वजह से ही नहीं निकल रहा था। मैंने यार गर्मी लगेगी। यहाँ तो हालत बुरी कर रखी है ठंड ने, लेनी देनी कर रखी है। तो सूरज देवता चलो जल्दी से चमक जाओ बढ़िया से। ये ठंडी हवाओं ने हालत बुरी कर रखी है, चला नहीं जा रहा है। इससे तेज तो मैं चला ही नहीं पा रहा। ठंड बहुत तेज लग रही है भैया, और ऐसे ही चलता रहा तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये नीचे मैंने कुछ नहीं पहना है। खूबसूरत यार, खूबसूरत जगहें हैं, बहुत प्यारी जगहें हैं, सुकून सा मिलता है ऐसी जगहों पे आके। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर, अलग बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी भाई जिंदगी। हम जिंदगी के रेस में शामिल हो गए हैं। ए दुनिया तुझको सलाम, तूने मेरा नाम भुला दिया था।
या 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 आऊ। ऐसा यूं यार, मैं बस हंसना खेलना पसंद करता हूँ। सूरज की हल्की सी जो गर्मी मिल रही है ना इस ठंडी हवा में, मतलब 100 में से 2% गर्मी मिल रही है सूरज की। इतना ठंडा हुआ है, वैसे गर्मियों में हमें गिराता रहता है जब तो खून पी जाता है। सूरज देवता हमारा खून पी जाते हैं, लेकिन आज चमक नहीं रहे। ठंडी हवाओं ने इन्हें भी ठंडा कर दिया। दोस्तों, वीडियो बनाने में अगर कोई गलती हो जाए ना तो बच्चा समझ के माफ कर देना यार। मुझे पता नहीं है कि कैसे बनती है, बस मैं सीख रहा हूँ। जो भी है पूरे दिल से लगाओ मैं सीखने में, और यकीन मानना मैं सीख गया ना ये सब कुछ करना, उसके बाद मेरी क्वालिटी इसकी वीडियो की कुछ अलग ही लेवल की होगी। ये तो सच है, मैं पूरी जान लगा दूंगा इसमें। बस अभी थोड़ा शुरुआत के लिए है ना, मेरे से थोड़ा कोऑपरेट कर लेना भैया। शुरुआत के लिए सिर्फ शुरू कर लूं मैं थोड़ा सा। अब बताओ मैं कैसे कैमरा बंद करूं। मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, मुझे लगता ही नहीं कि कैमरा बंद करूं। तो बस यही दिक्कत होती है, जब मैं कैमरा बंद ही, मुझे जब सब कुछ ही अच्छा लगता है, कैमरा कहाँ बंद, मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये छूट गया यार, ये कुछ जा रहा था ये छूट गया, ये कुछ जा रहा था ये छूट गया, सूरज दिख रहा था ये छूट गया। अच्छा, चाहे मैं आपको ना दिखा सकूं पूरी वीडियो, लेकिन घर वाले देखते हैं और फिर मैं उनके साथ जो शेयर करता हूँ तो बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे इतनी मुझे ठंड लग रही थी, या यहाँ पे ये हो गया था। तो 2-4 दिन तबेरे ही नहीं निकल जाते हैं। अब बताओ कि पहले तो वहां जाओ, इस जगह पे चाय पी थी मैंने पहले तो यहाँ आओ, इस चीज का अलग मजा है। मतलब जब प्रेजेंट में हो अभी आप, तो इसका तो अलग ही मजा है भैया, नेक्स्ट लेवल है ये तो मजा। और फिर इसको जी करके 4-5 दिन, जो भी 2 दिन 3 दिन जो भी आप यहाँ गुजारोगे, जो आपने यहाँ पे जिंदगी जी, जो मजा आपने लिया यहाँ पे, वो तो है ही, आपने अपने एंजॉय किया, ठीक है। अब इसको हफ्ते भर तक घर पे जियोगे आप, कि जब आप इसको बताओगे, जैसे मम्मी देख रही है, मम्मी कह रही ये कौन सी जगह है, तो उसको, हालांकि मैं नाम तो जानता नहीं, लेकिन इन जगहों के बारे में एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं मम्मी, या अपनी वाइफ पूछ रही है मेरी, या कोई और पूछ रहा है, तो हम जब उसे बताने में ये हफ्ते भर तक मेरी जिंदगी इसी सपने में गुजरती है, यानी कि ऐसा लगता है। और घर पे जाके तो जब शुरू में मैं घर पे गया था यहाँ से, तो मुझे 2 दिन तक ऐसा ही लगता रहा था, मैं बाइक पे बैठा हूँ, पलंग पे बैठा, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऐसे उछल रहा हूँ, इस तरीके से चल रहा हूँ, और बाइक पे ही हूँ, मेरे सोकर काम कर रहे हैं। मतलब 2 दिन तक मुझे ये फील होता रहा, मैं इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। कैसे निकलूं? मैं अपनी वाइफ को बता रहा यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, पलंग उछल रहा है। तो फिर वो जो, मैं आपको ये भी बता नहीं सकता, ये मैं हफ्ते भर तक जिए इस जिंदगी को, कितना मजा आया आपको बताए कि काश की उसकी वीडियो बन सकती, उस फीलिंग्स की वीडियो बन सकती जो मेरे साथ हो रहा था। ये उन्हीं के साथ होगा जो पहली बार आएंगे, जो इतनी लंबी राइड पहली बार बाइक पे चलाएंगे, जो चलते रहते हैं उनको आदत पड़ जाती है। मतलब इतना डिस्टेंस, इतना लंबा डिस्टेंस, मैं 10 साल तक बाइक पूरी तरीके से छोटी मोटी, जैसे घर से बाहर किराने की दुकान तक इतनी बाइक जरूर चलाई होगी, 10 साल तक बाइक नहीं चलाई, फिर एकदम से रोड पे उतर जाओ, हाईवे पे, वो भी इतनी लंबी रोड, और फिर जो उसको एक्सपीरियंस करो, और उसके बाद जो घर पे बैठ करके
आदत पड़ती है ये शोकर की, ऐसे 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 यही फील हो रहा है पलंग पे बैठ के, स्टेबल हूँ वहां पे मैं, वहां पे ऐसा कोई कुछ नहीं है शोकर होकर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाइक पे बैठा हूँ। और घर पे पहुंच के तो कई दफा ऐसा लग रहा है बाइक पे बैठा हूँ और मैं कैमरा ऑन है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये देखो कितनी अजीब हुआ मेरे साथ, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना कुछ हुआ। मैं आपको सिर्फ 2 या 4% ही बता पा रहा हूँ उस फीलिंग्स को, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और फिर मैं इस चीज का दीवाना हो गया यार, राइडिंग का, घूमने का, फिरने का। इसका तो पहले सिर्फ शौक था कि घूमना है, अब इस चीज की आदत पड़ गई है कि घूमना ही है, मेरे को जाना है, बस यहाँ से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, बाहर निकलना। वो वाला हिसाब है, जैसे एक बच्चे को पहली बार घर से बाहर भेजो तो उनको, बच्चों को लगता है ना खेलने के बाद कि यार एक लत लग जाती है खेलने की, कि बाहर जाके खेलना है, कूदना है अपना। बस उसी टाइप पे समझ लो कि मुझे लत लग गई है बाहर आके घूमने फिरने की इसकी। और मैं अब बिना घूमे तो नहीं रह सकता यार, मैं तो दुनिया घूमना चाहता हूँ। और ये और किसी चीज पे नहीं, अपनी बाइक पे घूमना चाहता हूँ। इस जैसी कोई नहीं, बाइक जैसा एक्सपीरियंस और किसी भी चीज में नहीं है भैया, यकीन मानना। ये क्या दिखा रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा मीटर क्या दिखा रहा है, मैंने तो 0 कर दिया था, और इतना दूर तो मैं नहीं आया हूं। देखो रुक के, ओडोमीटर लग गया है क्या यार, बता यार। ये भी अब मुझे ये पता ही नहीं चला मैं कितना चल के आया हूँ। मैंने तो देखा ये तो 0 हो गया था उस टाइम पे। हम जहाँ भी हैं देख लेना भैया, मुझे तो पता नहीं कि अब मैंने यहाँ पे लगाई है, कितना किलोमीटर चलाया हूँ मुझे नहीं पता। 263 बचा है जहाँ भी हमने जाना है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, वो आलम भी गजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, है मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना, तीखा
हमने भी पत्थरों से खेलना सी, तुम्हें पड़ेगा दुख झेलना ये सीखा। हमने भी पत्थरों से खेलना, मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। खूबसूरत हम सफर होता, हो ये दिल। अरे दोस्तों, बोर कर दिया मैंने तुम्हें। यार मुझे वो रोड बताओ, कोई कौन सी जगह है, कमेंट करके बताओ। वो जो नहर के साथ साथ में जा रही है ना रोड, मैंने यूट्यूब पे देखी थी, वो रोड देख रही है मैंने, जो हरिद्वार जाती है सीधी। वो रूट पता ही नहीं चल रहा, मैंने मैप भी चेंज करके देखा था। अब वो पता नहीं, एक मोदी नगर वाला रास्ता जा रहा है और एक यही है, और एक और था, वो पता नहीं कौन सा। तो ये तीन ही रास्ते दिखाता है मैप। अब वो रास्ता कहाँ से पड़ता है मेरे को पता नहीं। कोई हो जो ये देख रहा हो, जो जानता हो, तो मुझे उसका नाम वाम कुछ तरीका बताना कि मैं उस नहर के साथ में से निकलूं अगली राइड पे, अच्छा लगेगा। नहर के वो वाला रूट भी देखना चाहता हूँ एक बार। इस पे तो मैं जानबूझ के इसीलिए आया हूँ ना, कि एक बार आ गया हूँ, मुझे पता है। हेलो दोस्तों, अब हमने चाय पी ली है, कुलचे आके खाए, कुलचे बड़े अच्छे थे। ये जगह मैं बता देता हूँ आपको, इन भाई की शॉप है। क्या नाम है? मेरा नाम इंशुल है। इंशुल। और ये किस जगह पे है आपकी शॉप? ये सिसोना बाईपास। सिसोना बाईपास, ठीक है। बहुत बढ़िया कुलचे हैं इनके, आकर के खाना। मैंने जगह दिखा दी आपको। ये हरिद्वार से पहले कितनी दूर पहले है? अब यहाँ से कितनी दूर है हरिद्वार? 70 किलोमीटर है यहाँ से हरिद्वार। इस वाले रास्ते में पड़ते हैं। बड़े प्यारे कुलचे बनाए भाई ने, मज़ा आ गया। और अब हम चाय पी रहे, चाय पी के यहाँ से निकलेंगे। हमारी गाड़ी भी ठंडी हो गई, अब गर्म हो गई थी। अब हम निकलेंगे। बड़ा प्यारा रोड है, बहुत अच्छा रोड है, मज़ा आ गया देखिए। और भाई के कुलचे खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी है कुलचे, आके खाना। ओके। यागी देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। हमें सूखा पड़ा है भाई हरिद्वार, सारा पानी रोक दिया वे। हरिद्वार पहुंच गए हैं दोस्तों। हम नेट पहुंचे हैं 12 बजे के करीब, 11:52 हरिद्वार। और ये सूखा पड़ा है, देख लो, पानी रोका हुआ है। ये धनुष पुल है, ये देखो बिल्कुल। तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ रश हो रहा था अभी पीछे। रश बाकी किसी वजह से नहीं, वो कोई नेता वेता जा रहा होगा, इस वजह से रोका हुआ था, तो दिक्कत हो गई थी। थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था बीच में, सिर्फ रोका हुआ ही था, रश नहीं था इतना। ट्रैफिक को रोका हुआ था, जैसे उन्होंने छोड़ा एक सेकंड में ट्रैफिक खुल भी गया। और ये मनसा देवी में, मनसा देवी कभी आ ही नहीं पाया भैया। मनसा देवी में और ही देखो, मनसा देवी अगर आपको कैमरे में दिख रही हो, ये देखो मनसा देवी में। एक चीज तो मैं मान गया, मैं 14 साल का था जब यहाँ पहली दफा आया था। गलती से, यानी कि गलती से मिस्टेक हो गई एक, वो ये हो गई कि मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो पूरा होना मुश्किल था। मुश्किल था, ठीक है, नामुमकिन नहीं था, मुश्किल था। माता ने पता नहीं
क्या जुगाड़ बना है मेरा, मैं आज तक माता के दरबार दोबारा जा नहीं पाया। सिर्फ उस क्या कहते हैं, अरे भाई क्या कहते हैं उसे, मुराद, मुराद, हाँ, वो मुराद मांग करके गलती कर दी थी, मैं दोबारा दर्शन नहीं कर पाया। तो उस वक्त मैं 14 साल का था, 13 से 14 साल का था, उस वक्त बीच में था 13-14 साल के। फिर भी नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, माता के दरबार में दोबारा जाएंगे, मनसा देवी माता के पास जरूर आएंगे किसी न किसी। ये देखो जी, लोग मच्छर मार रहे हैं अंदर बैठ के, वो ढूंढ रहे हैं ये सोना चांदी जो भी इनको टकरे, ढूंढ रहे हैं वहां पे जाके। ये लोग खाली बैठे हैं, तो देखो पूरा तट खाली पड़ा हुआ है, हर की पौड़ी है मेरे ख्याल से, वही पूरा खाली पड़ा हुआ है। और शिव जी की मूर्ति, और हम हरिद्वार आ गए। देख लो भाई लोगों, हरिद्वार, हरिद्वार के ताजा हाल। आज तारीख है जो भी है, और टाइम हो रहा है 11:56। ये पुल हिल रहा है भाई। चलो अब हम निकल लेते हैं, ज्यादा बहस से हम यहाँ पे टाइम खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत लेट हो गए, और अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ 101 किलोमीटर दूर है। तो अब मैं आगे चल के आपको अपडेट देता हूँ, दिखाना था हरिद्वार पहुंच। तो हमने ऋषिकेश से ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है, और हमारा लक्ष्मण झूला रह गया है, तो हम आते हुए कवर करेंगे लक्ष्मण झूले को। वो उस तरफ से है लक्ष्मण झूला, वो हमारा रह गया है, क्योंकि ये दूर दूर से ले आई है मेरे को गूगल आंटी, और इस रास्ते से मैं पहली बार आ रहा हूँ अब। ये मेरे लिए नया अनुभव। अब देख लो भाई, पावर देख गाड़ी की, ये देख लो, पावर कोई कमी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक आधा उससे। ये देख लो स्लाइड हुए, और रखा है ना स्लाइड। पिछली बार बहुत डर गया था भैया, ये बारिश में गीली मिट्टी देख करके मैं बहुत डर गया था। अरे यार यहाँ पे चक्कर आते हैं, गाड़ी चलाते हुए चक्कर आती है। आप कैमरा में इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए नया अनुभव है, और मेरी हो रही है मेमोरी खत्म। बताओ क्या करें।
हम देख लो, ये काफी देर से मेरी बाइक चलती आ रही है, कम से 100 किलोमीटर से ऊपर चल गई है अब। लगातार चल रही है अभी ये। जहाँ पे मैंने कुलचे खाए थे वहां से अभी तक लगातार चल रही है, कहीं नहीं रुके हम। और इसका कुछ पिकअप डाउन वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी, और कोई गर्म नहीं हुई है गाड़ी अभी। इंजन हीट नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। वैसे तो मैं खड़ा होऊंगा तो हीट छोड़ेगा थोड़ी सी। अब यहाँ मुड़ने के बाद हमें थोड़ा रुकना ही पड़ेगा, थोड़ी सी देर रुक जाएंगे तो गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये गाड़ी को रेस्ट देना जरूरी है भाई। गाड़ी तो नहीं बोल रही रेस्ट के लिए, लेकिन हमें रुकना चाहिए। ईमानदारी यही कहती, नहीं तो फिर गाड़ी अगर नाराज हो गई ना एक बारी, फिर यहीं बैठा देगी गाड़ी, बोलेगी यहीं बैठ भाई, आगे चलना अलाउड नहीं है अब तेरा। यहाँ से हमें 70 किलोमीटर आगे जाना, 70 नहीं 76। और ये टाइम बता रहा है 2:23। मतलब अभी हम टाइम हो रहा है 12:37। ये 2 घंटे की राइड बता रहा है, तो हम आधे घंटे रुकेंगे गाड़ी ठंडी करने के लिए। वाह यार खूबसूरत, और मजा आया। ओए, आज तो हम पहुंच ही गए पहाड़ों पे। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गया ना वापस। हमें फतेह हासिल करनी है भैया पहाड़ों पे। पहले मैंने हार मान ली थी, भाग गया था मैं, लेकिन मैं फतेह हासिल करने फिर आया, जिद्दी हूँ। ये देख लो भाई, देख लो, ये हाल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए वापस भागा था मैं। इसीलिए डर लगा था। सोच के देखो, ये गीली मिट्टी हो और यूं फिसल के नीचे आ रही हो, और कोई बंदा पहली बार आ रहा हो लग, धड़क होगी नहीं होगी।